हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे और आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम आपके लिए जो है लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एरर एनालिसिस पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो आप एरर एनालिसिस को ध्यान से समझेंगे और अच्छी प्रकार जो है नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो एरर एनालिसिस क्या होता है और ये कैसे होगा, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे खूबसूरत से चैनल का नाम जिस पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैनल का नाम है न्यूटन एकेडमी और मेरा नाम बिट्टू चौधरी है। और आप क्या करेंगे, मेहनत से पढ़ना है और लेक्चर को धीरे धीरे करके समझना है। देखिए, तो एरर एनालिसिस क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। एरर एनालिसिस माने मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कोई रोड है और उसकी लेंथ जो है 4.4 सेंटीमीटर है। कितना है? एक्चुअल माने रियल में उसकी वैल्यू कितनी है? 4.4 है। और आप उसको गलती से मेजर कितना कर रहे हैं? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल है और ये मेजर की है आपने। तो बताइए इसमें एरर कितना हुआ? एरर 0.1 सेंटीमीटर का हुआ है। समझ में आई ये बात? तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू कुछ है और आप मेजर कुछ करते हैं, माने कुछ और करते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो देखिए आप जो है यानी कि ये बात हमने लिखी है, एरर एनालिसिस हाउएवर हार्ड वी ट्राई देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बर्थ टू अर्थ। ये यही लिखा है जो हमने आपको समझाया है। ये क्या लिखा है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे आप कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो ट्रू वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो आप मेजर करते हैं और एक मेजर की है आपने, तो मेजर की वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो जो वो डिफरेंस होता है वो किसको जन्म देता है? एरर को जन्म देता है। समझ में आई ये बात? आप देखिए, एरर माने जो वो डिफरेंस आया है उसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लेंगे। क्या लिखना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड क्या? मेजर्ड वैल्यू। समझ में ये बात? ये हमने आपको समझा दिया है। कैसे? कोई लेंथ है, उसकी रोड कितनी थी? 4.4, आपने गलती से कितनी मेजर की है? 4.5। तो ये जो 0.1 की क्या आया है? डिफरेंस आया है, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? एक तो ट्रू वैल्यू होगी और क्या होगी? एक मेजर्ड वैल्यू होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर मेजर्ड वैल्यू तो हम क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे, लेकिन ट्रू वैल्यू कैसे आएगी? क्या आएगी? ट्रू वैल्यू तो पता होगी जब तो आप लिखेंगे। तो देखिए आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू के लिए बड़ा आसान है। जब आप ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं? उस रोड को बार बार मेजर करते हैं। जो रोड की लेंथ है उसको क्या करेंगे? आप बार बार मेजर करेंगे। और सपोज कीजिए हर बार आप क्या कर रहे हैं? एरर कर रहे हैं। आपने पहली बार मेजर किया 4.4 आया, दूसरी बार मेजर किया सपोज कीजिए 4.5 मेजर कर दिया, और तीसरी बार मेजर किया सपोज कीजिए 4.3 किया। तो माने आप जो है बार बार क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं और बार बार क्या कर रहे हैं? एरर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? उस लेंथ की रोड को कई बार मेजर कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे? वो जो आपने कई बार मेजर किया है उनका क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। और जो उनका मीन होगा वही ट्रू वैल्यू होगा। वही क्या होगा? ट्रू वैल्यू होगा। तो आप देखिए ट्रू वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए आप सपोज कीजिए आपने जो है ये फिजिकल क्वांटिटी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है और उसको आपने n टाइम बार क्या किया है? मेजर किया है। तो लेट ए क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम, मेजर्ड n टाइम, आपने मेजर किया n टाइम। और पहली बार जब आपने मेजर किया उसकी वैल्यू कितनी आई है? सपोज कीजिए x1, और फिर कितनी आई हैं? x2, फिर कितनी आई हैं? x3, फिर कितनी आई हैं? x4 डैश डैश। आपने n बार मेजर किया तो n भी बार कितनी आई हैं? xn। तो देखिए यहाँ से ट्रू वैल्यू को हम किसे डिनोट करेंगे? x से डिनोट करेंगे। यहीं पर लिख देंगे फॉर्मूला। तो x इक्वल होगा इन जो ये मेजर की गई वैल्यू है इन सब का मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? ऊपर ऐड कर देते हैं और जितनी बार आपने क्या किया है? जितनी बार आपने क्या किया है बताइए? जितनी बार आपने
देखिए, तो आप क्या करेंगे, आपने जो है एक फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम बार मेजर किया और आपको क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। तो आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ट्रू वैल्यू के लिए या एक्चुअल वैल्यू आप बोल सकते हैं, क्या करेंगे, इन सब का क्या करना है, मीन ले लेना है और उसको आप सपोज कीजिए x से डिनोट कर रहे हैं। मीन कैसे लेते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश कितना xn और अपॉन n, अपॉन कितना n। जितनी बार आपने मेजर किया है उतने से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो ये मेजर माने ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू निकालने का मेथड है। आप क्या करेंगे, किसी रोड को बार बार मेजर कर लेंगे और उन सब बार बार जो मेजर की गई है उन सब का क्या निकाल देंगे, उनके मैग्नीट्यूड का आपको क्या निकालना है, बताइए, आपको जो है मीन निकालना है। समझ में आई ये बात। तो इस प्रकार जो है ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब ट्रू वैल्यू आने के बाद हमने सीखा है ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड की गई वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो अब आप जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, आप जो है इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाएंगे। ठीक है जी, तो करिए। अब आपने x निकाल लिया, x माने ट्रू वैल्यू, x माने ट्रू वैल्यू। आप जो है इसको अब देखिए, आप क्या निकालेंगे, आप जब आपने ट्रू वैल्यू निकाला है, ट्रू वैल्यू को हम x से डिनोट कर देंगे। जहां पर हम x लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा है हमने, ट्रू वैल्यू लिखा है। और ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश कितना xn अपॉन n। ये किसका फॉर्मूला है, ट्रू वैल्यू। ठीक है जी। और आपने मेजर कितनी बार किया था, पहली बार आपने मेजर किया xn, x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर डैश डैश कितनी बार, xn बार। ये आपने मेजर किए हैं। अब देखिए, आपने जब पहली बार मेजर किया तो कितना मेजर किया, x1, और ट्रू वैल्यू कितनी थी, x। आपको क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टाइम, माने फर्स्ट टाइम में एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट टाइम में जो एब्सोल्यूट एरर होगी हम उसको डिनोट करेंगे डेल्टा x1। किससे, डेल्टा x1। और डेल्टा x1 इक्वल होगा x माइनस x1। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार जब आपने दूसरी बार मेजर किया, कितना किया है, x2, और आपको क्या निकालना है, बताइए, आपको जो है सेकंड टाइम में जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया, किसको, जो आपने मेजर किया है, ये इस प्रकार क्या आ जाएगा, डेल्टा x2। इसी प्रकार डेल्टा x3 आ जाएगा, माने जो आपने थर्ड टाइम में मेजर किया है उसमें आपकी एरर कितनी है उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, और हम उसको डिनोट करेंगे डेल्टा x3। ये हो जाएगा x माइनस x3। इसी प्रकार n टाइम में बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा xn इक्वल होगा x माइनस xn। समझ में ये बात, ये क्या आ रही है, ये एब्सोल्यूट आ रही है। अब देखिए, ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, देखिए, सपोज कीजिए ट्रू वैल्यू कितनी है, 4.4 है, और आपने मेजर कितनी कर दी है, सपोज कीजिए 4.6 कर दी है। तो बताइए डिफरेंस कितने का होगा, -0.2। और इसी प्रकार ट्रू वैल्यू सपोज कीजिए 4.4 है और आपने मेजर कितनी की है, 4.2 मेजर की है। तो बताइए कितना होगा, +0.2। माने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर -0.2 की आएगी और यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर +0.2 की आएगी। समझ में आई एक बात। तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर होती है वे कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि क्या, जो एब्सोल्यूट एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आई ये बात दिमाग में आ रही है आपके, आसान तरीके से पढ़िए। देखिए, आप मंजिल कितनी भी ऊंची कर लीजिए, रास्ते जो उसके होंगे हमेशा कैसे होंगे, पैरों के नीचे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते क्या होते हैं, पैरों के नीचे होते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आप नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए और मेहनत करते जाइए, कामयाबी आपसे दूर नहीं होगी। ठीक है जी। तो देखिए, अब आप क्या निकालने वाले हैं, आपने क्या निकाली है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टाइम, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, डैश डैश एन टाइम।
अब आपको क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर? देखिए आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, उनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। उनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो बड़ा आसान है, कैसे? देखिए मीन एब्सोल्यूट माने एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो कैसे निकालते हैं, जो आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाली है इनका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। और जब हम मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय हमें ध्यान रखना है, हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने आपको समझाया है कि एब्सोल्यूट एरर कैसी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन हम जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो हम केवल इनका पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू का क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर को हम या तो डेल्टा एक्सएम से डिनोट करते हैं या और किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स। या तो आप डेल्टा एक्स से डिनोट कर लीजिए या फिर डेल्टा एक्सएम से। तो देखिए तो डेल्टा एक्स इक्वल होगा क्या, इसकी पॉजिटिव वैल्यू माने डेल्टा x1 की क्या, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू माने मोड लगा दीजिए, समझ में आई बात। और इसी प्रकार x2 की पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा x2। इसी प्रकार क्या करेंगे, डेल्टा x3 की पॉजिटिव वैल्यू डैश डैश क्या करना है, प्लस डेल्टा xn की पॉजिटिव वैल्यू। और अपॉन जितनी बार आपने क्या किया है, मेजर किया है, माने जितनी एब्सोल्यूट एरर आई है 1 2 3 जितने भी है उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी है, n है, तो इसलिए n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई ये बात। पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी आपने क्या की है, मेजर किए हैं, आपने x1 x2 x3 इस प्रकार मेजर किया और उनका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी या एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं उसको। फिर आप क्या निकालेंगे, उनमें जो है एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो जितनी बार आपने मेजर किया होगा उतनी ही क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। इस प्रकार क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। और हम जानते हैं एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। लेकिन जब हम मीन निकालेंगे, मीन में हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसमें एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट माने फर्स्ट बार मेजर जो आपने किया है उसका क्या लेंगे, उसका जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो उसका केवल क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस प्रकार आप जो है क्या निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको एक और फॉर्मूला सीखना है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर बड़ा आसान है, जब आपने निकाल लिया है। अब फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे कि फ्रैक्शनल एरर इक्वल होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या होता है बताइए, डेल्टा एक्स होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है जी। और ये x क्या है बताइए, x जो है ट्रू वैल्यू है। x क्या है, ट्रू वैल्यू माने एब्सोल्यूट वैल्यू, माने समझ में ये बात, एक्चुअल वैल्यू। समझ में आ रही है। अब देखिए जब आपने क्या निकाल लिया है, रिलेटिव एरर निकाल लिया है या फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया है, तो इसके बाद आपको निकालनी होगी परसेंटेज एरर। क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए बड़ा आसान है। क्या करेंगे, जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाला है उसका क्या ले लेंगे, उसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ठीक है जी, तो आप ये क्या कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद हम जो है इन जो जितने भी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं इनसे क्या कराएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन से जो है आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो नोट करिए, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखिए हम आपको क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले जो है लर्न हो जाएंगे और आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है जी। देखिए कैसे आप करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, माने क्वेश्चन है द डिफरेंट
मेजरमेंट ऑफ ए क्या ऑफ लेंथ ऑफ रोड ऑफ ए रोड। ठीक है जी, एक रोड है, क्या है, एक रोड है और रोड के आपने उसकी लेंथ जो है बार बार मेजर की है, आपने डिफरेंट मेजर किए हैं और आपने जो है क्या मेजर किया है कि आर इन आपने सपोज कीजिए पहली बार मेजर किया कितना आया है 4.2, अगली बार मेजर किया कितना आया है 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 आपने ये मेजर किए हैं और ये सब क्या है, ये इन सेंटीमीटर माने क्या है, सेंटीमीटर में है। समझ में आई ये बात। आपने एक रोड ली है, उसको बार बार मेजर करने से आपको क्या मिला है 4.2 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.4, 4.5, 4.6, ये सब क्या है सेंटीमीटर में है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो है इसके लिए क्या करिए, ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या करिए, ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आप जो है एब्सोल्यूट एरर निकालिए। क्या निकालिए, एब्सोल्यूट एरर। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसके बाद क्वेश्चन क्या किया गया है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज एरर। तो आप ये सब निकालेंगे, बड़ा आसान है। हमने क्या बताया, बताइए। हमने बताया है जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू का हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। ट्रू वैल्यू को आप x से डिनोट कर सकते हैं और x इक्वल क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश प्लस xn और अपॉन n। माने जितनी बार आपने मेजर किया है उनका क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए। तो आपने देखिए 1 2 3 4 5 बार मेजर किया है, तो आप इन सब का क्या ले लेंगे, बताइए, मीन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। लीजिए, तो माने मीन निकालना बड़ा आसान है, इन सबको ऐड कर दीजिए और जितनी बार आपने मेजर किया है उतनी संख्या से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो कीजिए 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6 और डिवाइड कितने से करना है, 5 से, क्योंकि आपने कितनी बार मेजर किया है, 1 2 3 4 5 बार मेजर किया है। समझ में आई ये बात। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये 6 4 6 5 कितना हो गया बताइए, 11 11 4 15 15 8 21 और 21 और देखिए 15 जी सॉरी 6 5 11 11 4 बताइए 11 और कितना 4 15 हो गया, 18 18 और 2 20 हो गया। समझ में आई बात। और देखिए 4 5 जा माने ये 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4 5 जा 4 4 4 4 5 बार 20 हो गया। और 2 क्या थे, 2 जो है यहाँ से क्या बचा हुआ था वो ऐड कर दिया है और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अपॉन कितने से डिवाइड करना है, 5 से। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये 4.4। तो इसका मतलब x कितना आ गया है, 4.4। x बताइए, ये आपने क्या निकाला है, ट्रू वैल्यू। अब बताइए आपको सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जितनी बार आपने क्या किया होगा, मेजर किया गया होगा, उतनी ही ट्रू वैल्यू माने ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। तो एक एब्सोल्यूट एरर इसकी वजह से आएगी, एक इसकी वजह से, माने 5 एब्सोल्यूट एरर होगी। और पहली एब्सोल्यूट एरर को हम बोलते हैं डेल्टा x1। ये क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस जो क्या है, जो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है 4.4, मेजर कितनी की है आपने पहली बार 4.2, तो कितना आ गया आंसर 0.2। समझ में आई ये बात। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, डेल्टा x2। ठीक है जी, माने दूसरी बार में एब्सोल्यूट एरर कितनी हुई है, तो ट्रू वैल्यू कितनी थी 4.4 माइनस मेजर वैल्यू कितनी है 4.3, तो कितना आ गया ये जो है 4.4 में से 4.3 गया है तो 0.1। इसी प्रकार डेल्टा x3 आप निकाल लेंगे। डेल्टा x3 एब्सोल्यूट माने ट्रू वैल्यू माइनस जो आपने मेजर किया है, कितना मेजर किया है 4.4 और ये आंसर कितना आ गया 0। इसी प्रकार डेल्टा x4 कितना आएगा बताइए, ट्रू वैल्यू माइनस
मेजर कितनी की है 4.5, तो ये कितना जाएगा -0.1। इसी प्रकार इसके निकाल लेंगे डेल्टा x5। डेल्टा x5 क्या होगा बताइए, 4 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर कितना किया है 4.6, तो कितना आ गया ये -0.2। समझ में आई बात। जितनी बार आप मेजर करेंगे उतनी बार क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर आएगी, और आपने ये क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है बताइए, इसके बाद का क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा XM। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 या 3 है, तो 1 2 3। अब देखिए 3 पार्ट को आप सोल्व करने जा रहे हैं, माने इन एब्सोल्यूट एरर का आप क्या निकालने वाले हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, इन सब का मीन ले लीजिए, और मीन लेने में हमें पता है कितनी बार एब्सोल्यूट एरर है, 1 2 3 5 बार है, क्योंकि आपने 5 बार मेजर किया है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा x1 मोड डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 मोड प्लस डेल्टा x3 मोड, माने मोड ऑफ डेल्टा x4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x5, और अपन क्या करना है 5 करना है। तो हम इस पार्ट को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, माने आप जो है क्या है, ये थर्ड पार्ट को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं कि डेल्टा x, बताइए ये तो डेल्टा XM माने मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, और ऐसे करते करते कितनी बार डेल्टा x5, क्योंकि आपने 5 बार मेजर किया है, और अपॉन किससे डिवाइड करेंगे 5 से। कितनी से डिनोट करेंगे 5 से। तो देखिए कैसे आएगा, हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा XM इक्वल होगा, बताइए x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो आप रख देंगे 0.2, और मोड है, मोड का मतलब कि अगर कोई चीज़ें माइनस है तो आपको प्लस की लेनी है, क्या लेनी है, प्लस की लेनी है। तो ये तो पहले ही ऑलरेडी प्लस की है। इसी प्रकार डेल्टा x2 0.1 है, इसी प्रकार डेल्टा x3 0 है, देखिए ये रहा 0, और डेल्टा x4 कितना है, डेल्टा x4 -0.1 है, पर लेकिन क्योंकि मोड लगा हुआ है तो आप क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे। तो इसका मतलब डेल्टा माने डेल्टा x4 हो जाएगा कितना 0.1, माइनस नहीं लेना है। अब देखिए इसी प्रकार क्या मोड ऑफ डेल्टा x5, मोड माने माइनस की चीज़ें आपको प्लस की रखनी है, तो माइनस का 0.2 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 0.2, और अपॉन किससे कितने से डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप जब इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 माने 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 4 और 4 2 6 हो जाएगा। तो ये आएगा कितना, देखिए कहाँ पर लिखे, इसको रफ कर दें, और आप जो है देखिए तो डेल्टा XM, तो माने क्या निकाल रहे हैं आप, तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है 0.6/5। देखिए 0.6 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 1.12, कितना आएगा 0.12। समझ में ये बात। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अब आप इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हमने सिखाया है डिवाइड में जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1, और यहाँ पर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर भी 1 है। वहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था कि डिवाइड में जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो पॉइंट के बाद में माने डेसिमल के बाद में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने, और लीस्ट वाले में सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि 0.62, और यहाँ पर सपोज कीजिए वैसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर 0.5 होता। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, और इसमें डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1। तो आपको राउंडिंग ऑफ कितने तक करना होता 1 तक, माने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो देखिए इसमें 1 है, तो आप इसको कितने तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, माने आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा, और हम जानते हैं ये 5 से कम है, तो जब इसको हम राउंडिंग ऑफ कर लेंगे माने राउंडेड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। भाई 5 से कम है 2, तो ये हट जाएगा ऐसे ही, तो इसका मतलब कितना आया है 0.1।
तो यहाँ से आपने डेल्टा XM माने मीन एब्सोल्यूट एरर कितना पाया है 0.1। ठीक है जी। अब आप जो है इसका नेक्स्ट क्या करेंगे पार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं बताइए। फ्रैक्शनल एरर के लिए बड़ा आसान है। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। डेल्टा XM अपॉन X। डेल्टा XM क्या होता है बताइए। डेल्टा XM होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कितना होगा ये 0.1 अपॉन X कितना होता है, X क्या है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है बताइए। ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 4.4 आई थी। देखिए ये रही X इक्वल है 4.4। जब 4.4 आप इसको क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट गया है तो कितना आंसर आ गया है 1/44। समझ में बात आई है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया है बताइए। यहाँ से आपने जो है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकाल ली है। अब इसके बाद क्या निकालना है परसेंटेज एरर। तो फिफ्थ पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है। ये होता है जो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर और कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से यहाँ। ठीक है जी। आप देखिए फ्रैक्शनल एरर कितनी आई हैं 1/44 और कितने से मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो ये कितना जाएगा 100/44। जब आपको इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में 44 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आप जो है इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है परसेंटेज एरर निकालना सीख लिया है। समझ आई बात। अब आप इसके बाद क्या सीखने वाले हैं नोट करिए। इसके बाद आप जो है इसके बाद आप क्या हेडिंग लगाएंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है ये बड़ा आसान है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब देखिए प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है। प्रोपेगेशन का माने होता है फैलना, माने एरर कैसे फैलती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरर कैसे फैलती है। और हमें पता है कि एरर जो है लिखिए तो एरर कैसे फैलती है आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब देखिए एरर फैलती है किसमें लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन और किसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। ठीक है जी। इनमें एरर फैलती है, माने एरर क्या होता है एरर और बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो आप किस में सीखने वाले हैं एडिशन में। देखिए जी सपोज कीजिए एक रोड है ये और सेकंड रोड है ये फर्स्ट रोड है और ये सेकंड रोड है और आपने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल जो लेंथ है वो a है और जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो b है। आसान तरीके से समझा रहे हैं हम आपको। अब देखिए तो जो इनका फाइनल जोड़ होगा वो क्या होगा a प्लस बी, माने जो इनका फाइनल ऐड होगा वो a प्लस बी। लेकिन आपने सपोज कीजिए ये गलती से इसमें डेल्टा a की क्या कर दी है एरर कर दी है और इसमें भी डेल्टा b की क्या कर दी है एरर कर दी है। वो हो सकता है कि आपने ज़्यादा मेजर कर दी हो या कम मेजर कर दी हो। समझ में ये बात। तो देखिए तो माने जो एरर होगी एक तो डेल्टा a में एरर, माने आपने इसको डेल्टा a की एरर की है और इसमें जो कितनी एरर की है डेल्टा b की। तो बताइए जो क्या होगी जो कुछ एरर इसमें हुई है कुछ एरर इसमें, तो दोनों की जो ऐड होगी वो क्या होगी वो डेल्टा x होगी, माने फाइनल में गलती हो जाएगी। समझ में ये बात। तो देखिए जब आप माने ये तो है एक्चुअल और ये है एरर, लेकिन आप क्या एक्चुअल तो मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा आप एरर के साथ लेकर आएंगे। जो क्या होगा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आएगा वो एरर के साथ आएगा। और सपोज कीजिए फाइनल रिजल्ट कितना होगा x प्लस डेल्टा x, क्योंकि आपने x ट्रू है और एरर कितने की है डेल्टा x की, तो इसका मतलब x प्लस डेल्टा x। लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये आप इसको देखिए आसान तरीके से समझेंगे। सपोज कीजिए इसकी 4.2 थी एक्चुअल और इसकी 4.1
4 थी, समझ में आई बात। इसकी 4.2, इसकी 4.4, और आपने गलती से इसको मेजर किया है 4.4 और इसको 4.6, समझ में आई बात। तो बताइए फाइनल, अब इसमें 0.2 की, इसमें भी 0.2 की, आपने क्या क्या ज़्यादा मेजर किया है, तो बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, बताइए क्या होगा। फाइनल रिजल्ट होगा कि 4.4, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप, हमें पता है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा मेजर कर रहे हैं दोनों लेंथों में, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कम मेजर कर दे, समझ में ये बात। तो जब आप कम मेजर करेंगे, जब आपने ज़्यादा मेजर किया है तो ऐड होगी, लेकिन आपने अगर क्या की है, कम मेजर की है, माने जो एक्चुअल लेंथ थी उसमें कम मेजर किया है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, समझ में ये बात। डेल्टा एक्स की क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है, समझ में ये बात दिमाग मारी। तो माने फाइनल रिजल्ट आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। हो सकते हैं कि आप एक्स में मेजर ज़्यादा कर दे, कितना, डेल्टा एक्स। हो सकता है कि आपने एक्स में मेजर कम किया है, डेल्टा एक्स, समझ में ये बात। अब देखिए, तो माने फाइनल रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। और देखिए इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में जो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में आप कैसे करेंगे, देखिए कि कोई x इक्वल टू a माइनस बी लिखा है, तो हो सकता है कि डेल्टा a की कमी कहाँ हो, a में हो, और डेल्टा b की कम मेजर जो आपने एरर की है मेजर करने में, वो डेल्टा b की है। तो बताइए फाइनल क्या होगा, कुछ कमी इसकी हुई, माने कुछ एरर इसमें कुछ इसमें, तो फाइनल क्या होगा, इनका ऐड होगा, और इक्वल क्या होगा, डेल्टा एक्स के। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ तो ऐड में तो एरर ऐड हुई है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो एरर सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए थी, नहीं, एरर ऑलवेज एडिशन इन, एरर ऑलवेज ऐड इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, माने जोड़ में या घटा में क्या करते हैं, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, समझ में ये बात। तो देखिए फाइनल रिजल्ट इसका आप कैसे लिखोगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा कैसे लिखेंगे आप, बताइए, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये आपको नहीं बोलना है, ये आपको नहीं बोलना है। इसी प्रकार आप जो है ऐड में, और इसी प्रकार जो है आप सब्ट्रैक्शन में। देखिए आपको इसको हम क्वेश्चन से समझाएंगे, क्वेश्चन से हो सकता है कि आपके ज़्यादा समझ में आए, ये तो आसान है, इनमें कुछ नहीं है, हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए देखिए कैसे, कि सपोज कीजिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन है कि देखिए कि दो रेजिस्टेंस है, और भी किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, और जो पहला रेजिस्टेंस है R1, उसकी वैल्यू आपको दी गई है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है जी, 2 प्लस माइनस 0.2 ओम। इसी प्रकार इस R2 की आपको दी गई है 4 प्लस 0.4 ओम, ठीक है जी। R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है, और आपको क्या निकालना है, Req निकालना है। Req माने तुल्य प्रतिरोध, समझ में आई, माने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में जब होते हैं तो जो इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता है वो होता है इक्वल R1 प्लस R2 के, माने ऐसे जुड़ जाते हैं। अब देखिए ये होगा जैसे वहां पर लिखा था x इक्वल a प्लस बी, x इक्वल a प्लस बी, ठीक है जी। तो देखिए बताइए कैसे लिखेंगे, x माने Req बराबर R1 का मान कितना है 2 प्लस माइनस 0.2, लेकिन ये 0.2 है जो, इसका मतलब है एरर। तो बताइए ये किसकी जगह लिखा है, बताइए कैसे लिखेंगे आप, R1 के लिए आप 2 लिखेंगे, ये 2 प्लस माइनस ये नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, खाली कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और इसी प्रकार R2 कितना था 4, ये प्लस माइनस 0.4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए कैसे लिखा था वहां पर, ये समझने की कोशिश कीजिए, x इक्वल लिखा था a प्लस बी, और आप डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जब फाइनल आपने रिजल्ट लिखा था कैसे लिखा था, बताइए, फाइनल जो रिजल्ट था वो कैसे लिखा था, कि आपने लिखा था x प्लस माइनस डेल्टा x, माने एरर को आप अलग जोड़ते हैं और
जो एक्चुअल वैल्यू है उनका आप अलग जोड़ते हैं। तो देखिए, आप देखिए कैसे करने वाले हैं। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में बात। इसी प्रकार आप क्या निकाल लेंगे, डेल्टा आर ई क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा आर ई क्यू 0.2 प्लस 0.4। समझ में ये बात। देखिए इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा आर ई क्यू इक्वल होगा 0.6। तो बताइए फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा बताइए। फाइनल रिजल्ट होगा आर ई क्यू प्लस माइनस डेल्टा आर ई क्यू। आर ई क्यू कितना है, 6 है, प्लस माइनस डेल्टा आर ई क्यू कितना है, 0.6 है। और आप इसका आंसर किस में देंगे, ओम में देंगे। समझ में ये बात, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। आप धीरे से समझिए, आपके जो है बिल्कुल समझ में आएगा, पर आपको जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे समझिए। ठीक है जी। अब देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। ठीक है जी। देखिए आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, माने तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आप सीखेंगे किसका, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए डिवाइड में आप कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपको दिया गया है a अपॉन बी, x इक्वल a अपॉन बी, और x इक्वल a इंटू बी। ये किसका है, ये डिवाइड का है। ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। देखिए तो आप इसमें डेल्टा x इक्वल होगा, डेल्टा x इक्वल क्या होगा बताइए, ये इसके लिए होगा डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। और समझ में ये बात। तो आप डेल्टा x कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा x इक्वल हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और ये x इधर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार जो है आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा x निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा x निकाल सकते हैं। समझ में ये बात आपके, क्या निकाल लेंगे, डेल्टा x। समझ में ये बात। और इसी प्रकार डिवाइड में आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा x निकाल सकते हैं। डेल्टा x अपॉन x माने एब्सोल्यूट एरर ये x में, और क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, और डिवाइड में माइनस नहीं लगाएंगे, डिवाइड में भी क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b। इसी प्रकार डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, और मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा x। समझ में ये बात। इस प्रकार आप डिवाइड में निकाल सकते हैं, और इस प्रकार जो है आप मल्टीप्लिकेशन में निकाल सकते हैं। तो आपके जो है समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए एक क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्या है, एक जो है रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है ये a है, और जो ये है, ये जो ब्रीथ है वो a है, और जो लेंथ है जो ब्रीथ है वो b है, और जो लेंथ है वो a है। और आपको l की वैल्यू दी गई है कितनी, 4 प्लस कितना, 4 प्लस 0.4। और इसी प्रकार आपको क्या दी गया है, b की वैल्यू दी गई है, माने ये l है और ये b है। ठीक है जी। तो b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू दी गई है आपको 2 प्लस माइनस 0.2। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, माने व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है विद प्रॉपर लिमिट, विद प्रॉपर एरर लिमिट, विद प्रॉपर एरर लिमिट। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो बड़ा आसान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इसका फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, देखिए फाइनल जो रिजल्ट लिखते हैं ये लिखते हैं फाइनल रिजल्ट। कैसे लिखेंगे ये भी आपको यहीं पर बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। इसी प्रकार इसमें जो फाइनल जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे होगा, x प्लस माइनस डेल्टा
x। ठीक है जी। अब देखिए, माने आपको डेल्टा x निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको क्या निकालना है? एरिया। हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है? 4 है, और ब्रीथ कितनी है? 2 है। ये तो एरर है, ये एरर है इनमें। तो आप क्या करेंगे? 4 इंटू 2 इक्वल कितना? 8। ये एरिया आ गया। अब देखिए, अब आप क्या निकालेंगे? जैसे पहले आपने माने ये x किसकी जगह होगा? a की जगह, माने a प्लस माइनस डेल्टा a। इस प्रकार आपने a तो निकाल लिया है। जैसे यहाँ पर डेल्टा x निकाला है, अब आप क्या निकालेंगे? डेल्टा a। और हमें पता है डेल्टा a, देखिए x की जगह बस a है और कुछ नहीं है। डेल्टा a अपॉन 8 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू एक्स। तो निकालिए, बताइए क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ को आप L मान लीजिए और ब्रीथ को जो है B मान लीजिए। अब आप देखिए डेल्टा A माने ये तो सॉरी एरिया है, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, माने L क्रॉस B। L की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 2 कितना आ गया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप क्या निकालने वाले हैं? डेल्टा A। डेल्टा A हमें पता है कितना होगा? डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B और इंटू A। इंटू क्या होगा? A। निकालिए, तो डेल्टा A इक्वल होगा, डेल्टा L की वैल्यू कितनी है बताइए? ये रही 0.4। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है? लिख दिया आपने। और L की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 प्लस डेल्टा B की 0.2, B की 2, और कितने से? एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया कितना आया है? 8 आया है। कितना आया है? 8 आया है। जब आप इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये जो इक्वल होगा ये कितने के आ जाएगा? 1.6। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसमें 2 की मल्टीप्लाई तो 0.4, ये समथिंग करने के बाद ये जो है कितना आ जाएगा? 1.6। ठीक है जी। अब आपको क्या निकला है? फाइनल रिजल्ट लिखना है। तो फाइनल रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे? देखिए, फाइनल रिजल्ट के लिए कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस माइनस डेल्टा a की कितनी है? 1.6। तो कितना आ गया? 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस सॉरी, बस इतना ही लिख देंगे। ये आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। समझ में आई ये बात? इसी प्रकार आप जो है क्या निकाल सकते हैं बताइए? आप जो है डिवाइड में निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका डिवाइड का करा देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। बड़ा आसान होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो है एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। क्यूब जानते हैं आप कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है जी। और इस क्यूब का जो मास है वो कितना दिया गया है? m इक्वल दिया गया है 6 प्लस माइनस ये दिया गया है 0.3। कितना दिया है? 0.3 kg। और इसी प्रकार जो है इसकी क्या दी गई है बताइए? इसमें जो है वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 2 प्लस माइनस 0.2। बताइए, ये आपको क्या दिया गया है? इसका V दिया गया है, आयतन माने वॉल्यूम। ठीक है जी, ये वॉल्यूम दिया है लीटर में। ठीक है जी। और ये तो आपका क्या है? मास है, और ये जो है वॉल्यूम है। और आपको क्या निकालना है? देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्यूब। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? क्यूब का डेंसिटी निकालना है। अब आप कैसे निकालते हैं? देखिए तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये जो है क्या है? केजी। अब देखिए आपको क्या निकालना है बताइए? आपको क्या निकालना है? क्यूब का डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए जब आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा बताइए? फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा d प्लस डेल्टा d। यही होगा कि नहीं? तो आप d की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा d की वैल्यू निकाल लेंगे, बड़ा आसान होगा। देखिए तो d की वैल्यू निकाल लीजिए पहले।
डी कितना दिया है 6/2, 6/2 कितना है 3, कितना है 3। अब देखिए आपको क्या निकालना है डेल्टा डी, तो हमने बताया है डेल्टा डी इक्वल होगा, बताइए कैसे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डी। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.3 और एम की वैल्यू कितनी है 6 और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.2 और वी की वैल्यू कितनी है 2 और डी की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाल के लाए हैं हम 3, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3। समझ में ये बात। अब देखिए अब आप इसको क्या कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो डेल्टा डी इक्वल हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, 6 और 2 का पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6 और ये 0.3 और प्लस 2 3 जा 6 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 और कितना है इंटू 3 है, 3 2 जा 6 और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 0.9/2, 0.9/2, ये कितना आ जाएगा 0.45। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। हमें पता है ये कितना लिखा, देखिए राउंडिंग ऑफ जब आप करते हैं ये कितना है, कितने नंबर तक राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक, क्योंकि इसमें आफ्टर डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट है, तो माने आपको 1 सिग्निफिकेंट तक क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो करिए, यहाँ पर तो 5 है, 5 से ज़्यादा होता तो एक नंबर बढ़ा देते, 5 से कम होता तो ऐसे ही रख देते 0.4, लेकिन केवल यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे ये इवन है या ओड है, इवन है, अगर इवन है तो ऐसा कैसे रख देंगे 0.4। तो ये डेंसिटी की क्या ही है, डेल्टा डी की वैल्यू आ गई है। तो बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आप कैसे लिखेंगे, बताइए, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो होगा डी प्लस डेल्टा डी। डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की बताइए कहाँ निकाली थी आपने, वो रही 3 प्लस माइनस डेल्टा डी की कितनी है 0.4। समझ में आई बात, 0.4 आ गया आंसर। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, डिवाइड जो है, डिवाइड में एरर निकाल सकते हैं। अब देखिए अब आप इसके बाद जो हेडिंग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ठीक है जी। अब आप पहले इनको नोट कर लेंगे, जब हम आपको इसका नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं क्वांटिटीज रेज टू पावर, माने ऐसी क्वांटिटीज जिनके ऊपर क्या होती है, पावर होती है। बड़ा आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वांटिटीज रेज टू पावर, क्वांटिटीज रेज टू पावर, ठीक है जी। ऐसी माने ऐसी क्वांटिटी जिनके ऊपर क्या होती है, पावर होती है। आप उसमें क्या निकालने वाले हैं, एरर निकालने वाले हैं। सपोज कीजिए x इक्वल दिया है आपको a की पावर p गुना मल्टीप्लाई b की पावर q और c की पावर r, ऐसा दिया है। देखिए ये अपोन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी और पावर भी है। तो आप डेल्टा x कैसे निकालेंगे, इसके लिए डेल्टा x इक्वल होगा p डेल्टा a अपॉन a, देखिए, प्लस q डेल्टा b अपॉन b, ये फॉर्मूला है, आपको बोलना नहीं है, और प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस ही r डेल्टा c अपॉन c। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो है क्या है, और अपॉन x। बताइए इस x का डेल्टा x अपॉन x को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल एरर, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन x। और ये डेल्टा अपॉन ए क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन a। डेल्टा b अपॉन b क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन b। और ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन c। लिख लेंगे आप इसको, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन x। इसी प्रकार ये क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन a। आप इसको खुद से लिख लेंगे। अब देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप डेल्टा x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको जो है क्वेश्चन दिया है
और देखिए अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है यहीं के यहीं, परसेंटेज एरर भी आपको निकालना सिखाएंगे। आपको क्या निकालनी है? परसेंटेज एरर इसी क्वेश्चन में। तो परसेंटेज एरर के लिए कुछ नहीं करते हैं, इनमें जो है 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फ्रैक्शनल एरर में आप क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार इधर डेल्टा ए अपॉन ए क्रॉस 100 प्लस इसी प्रकार क्यों मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी कितना 100 से, और इसी प्रकार जो है क्या निकाल लेंगे? प्लस आर ऐसे रखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अगर आपको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शनल एरर जो आपका एक्स आया है उसमें क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका ये इस प्रकार क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। समझ में आई बात? अब आप इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर लीजिए। आप क्या कर लेंगे? हम नोट करेंगे, इसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इसका। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। क्या निकालना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, इसका ये क्या दिया, ये फॉर्मूला दिया गया है। ये कह रहा है कि एरर ऑक्यूपाइड माने एरर मिली है कहीं में इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माने एक्स में ए बी सी डी के ए में परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज एरर है 1%, इसमें 2%, इसमें सी में 3% और डी में 4%। ए में 1, बी में 2, सी में 3, 4। और हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था, आप इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखिए। कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये आपको फाइंड करना है। ये इक्वल होगा, बताइए 2 आगे आ जाएगा। क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये क्या होगा? बताइए इसका नाम क्या होगा इस पूरे का? देखिए ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है? फ्रैक्शनल एरर ऑफ माने फ्रैक्शनल एरर इन ए, और 100 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन ए। इसी प्रकार प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बताइए इसका क्या नाम देंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है? माने परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है जी, प्लस अब देखिए क्या है? सी भी है तो 1/3 ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। इसी प्रकार प्लस डी भी है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ रहा है? ये परसेंटेज एरर इन एक्स है, ये परसेंटेज एरर इन ए है, ये परसेंटेज एरर इन बी है, ये परसेंटेज एरर इन सी है, ये परसेंटेज एरर इन डी है। और ये आपको दी गई है परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया है? 1%, बी में 2%, सी में 3%, डी में 4%। आपको किसकी निकालनी है? परसेंटेज एरर इन एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया है? 1%। कितना दिया है? 1। इसी प्रकार ये कितना है? 1/2 ऐसे कैसे? इसे कितना दिया है? 2 दिया है ऊपर देखिए क्वेश्चन में। और ये कितना दिया है? 3 दिया है। और ये कितना दिया है? डी की परसेंटेज एरर कितनी दी है? 4 दी है। जब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, और ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 4 3 जा 12 कितना आ जाएगा? ये 12 1 13 14 14 2 16 माने कितना परसेंटेज एरर है? 16। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आया है? परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आया है? 16%। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नीट का क्वेश्चन है। क्या है? ये नीट का क्वेश्चन है 2017 शायद। ये क्या है? नीट का क्वेश्चन है। ये आपने कैलकुलेशन कर दिया है। इस प्रकार हम जो है आपको सेकंड क्वेश्चन नोट कराते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नोट कर देखिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड। ठीक है जी, बाय मेजरिंग देयर साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास में जो रिलेटिव एरर है कितनी है? वो ये है 1.5%। और जो लेंथ में रिलेटिव एरर है कितनी है? 1%। माने जो मास में डेल्टा m अपॉन m इंटू 100
मास की जो परसेंटेज एरर दी गई है कितनी है 1.5%। इसी प्रकार लेंथ में जो परसेंटेज एरर दी गई है कितनी है, लेंथ को आप एल से डिनोट कर सकते हैं 1%। और आपको क्या निकालना है, डेंसिटी की क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। तो डेंसिटी की परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये आपको फाइंड करना है, समझ में ये बात। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डी का। डी माने डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, क्यूब की, क्योंकि क्यूब पे क्वेश्चन है तो होगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का आप जानते क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, मीटर की क्यूब हो जाएगा, मीटर की क्यूब हो जाएगा। ये मीटर है, मीटर, ये मास एम है, इसको बड़े एम से दिखा लीजिए। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल होगा, बताइए किसके, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। और कितना हो जाएगा, प्लस ये 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा एम, ये एम छोटा एम मीटर है, इंटू 100। आप इसको एल से डिनोट कर लीजिए ताकि जो है कोई भी आपको परेशानी ना आए। यहाँ पर आप एल दिखा दीजिए क्योंकि हमने वहाँ पर क्या दिखाया है, एल दिखाया है। अब देखिए ये अब तो आपको निकालना है, माने परसेंटेज एरर क्या है ये, इन डी माने डेंसिटी, ये कितना दिया गया है, ये आपको 1.5 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1.5 प्लस ये डेल्टा एन अपोल एन इंटू 100 कितना दिया है 1, तो 3 ऐसे कैसे ये कितना हो गया 1। आपने यहाँ पर 1.5 प्लस 3 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4.5। समझ में ये बात, ये क्या आ गया है 4.5। तो इस प्रकार जो है आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का है और ये शायद जो है 2019 शायद ऐसा आया था। तो आप जो है इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके अच्छे प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। और हमने लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, है कि नहीं, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो उसके रास्ते हमेशा कहाँ होते हैं, पैरों के नीचे होते हैं। इसलिए आपको जो है पीछे नहीं हटना है, कितनी परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, आपको पढ़ते जाना है और मेहनत करते जाना है। आपको अपना एक गोल सेलेक्ट कर लेना है और उस गोल पे क्या करना है, तीर जो है गोल पर बिल्कुल वहीं पर लगाना है। समझ में आई बात, तो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।